वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो हर बार की तरह बहुत ज्यादा स्पेशल और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। जी हाँ, एक ऐसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बारे में जहाँ पे आप सीखते हो कि आप कैसे अपना प्रोडक्ट डिजिटल वे में आप सेल कर सकते हो। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ ड्यूरेशन के बारे में, कितने साल का ये कोर्स रहता है, एडमिशन प्रोसेस कैसा रहता है, एंट्रेंस एग्जाम क्या मेरिट बेस, एलिजिबिलिटी कैसे रहती है, कौन से कोर्स स्टूडेंट्स इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, एग्जामिनेशन टाइप कैसा रहता है, सेमेस्टर बेस क्या एनुअली, कोर्स फीस आपकी पूरी कोर्स की आपकी फीस कितनी रहेगी उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, एवरेज स्टार्टिंग सैलरी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे आप अपना बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी कैसे रहेगी उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप उन एंट्रेंस एग्जाम को आप क्लियर कर लोगे तो आगे जाके आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। कुछ टॉप रिक्वायरिंग एरियाज के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कौन से एरियाज में आप काम कर सकते हो। कुछ जॉब प्रोफाइल्स के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप क्या बन के उन एरियाज में आप काम कर सकते हो। कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग ये सब बहुत सारे टॉप कॉलेजेस है इंडिया में। अगर आपका उन कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है तो आगे जाके आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और मैं आपको टॉप रिक्वायरिंग कंपनीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को वो हायर करती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको पूरा देखने का है बिना किसी स्किप करने के। तो जैसा कि आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जो एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का एक डिग्री कोर्स है, तो चलिए इस कोर्स को अभी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो इसका कोर्स लेवल कैसा रहता है, तो देखिए जो पूरा कोर्स है 3 साल का एक वैलिड डिग्री कोर्स है। आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए एक होता है एंट्रेंस एग्जाम, दूसरा होता है मेरिट बेस। एंट्रेंस एग्जाम मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल कॉलेज से जो अपना एंट्रेंस एग्जाम वो कंडक्ट करवाती हैं, उन एंट्रेंस एग्जाम को आप क्लियर करके टॉप कॉलेज में आप अपना एडमिशन आप करवा सकते हो। और मेरिट बेस मतलब आप अपने 12th के रिजल्ट के बेसिस पे आप अपना एडमिशन करवा सकते हो कॉलेजेस में। अभी हम आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखिए 10+2 आपका 12th होना जरूरी है विद मिनिमम 50% मार्क्स। आपके 12th में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। स्ट्रीम मैटर नहीं करती, आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कि आप आर्ट्स से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से आप क्यों ना हो, आप इस कोर्स को आप परस्यू कर सकते हो। आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन टाइप के बारे में। तो देखिए आपकी जो पूरे एग्जाम है वो कंडक्ट की जाएगी सेमेस्टर बेस। इसमें आपके टोटल 6 सेमेस्टर इसमें आपके कंडक्ट किए जाएंगे। आगे बात करते हैं कोर्स फीस के बारे में। तो देखिए 1 लाख से लेकर 5 लाख तक आपकी कोर्स फीस जा सकती है। ये डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और उनके पढ़ाने के स्टाइल के ऊपर। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में आप अपना एडमिशन करवाते हो तो आपकी कोर्स फीस कम भी रह सकती है, पर अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आप अपना एडमिशन करवाते हो तो आपकी कोर्स फीस और भी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। अभी हम आगे बात करते हैं एवरेज स्टार्टिंग सैलरी के बारे में। तो देखिए आप जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी कैसी लगेगी उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए आप 2 लाख से लेकर 8 लाख तक आप पर ईयर का आप कमा सकते हो। जैसे जैसे आपके रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। अभी हम आगे बात करते हैं कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। तो देखिए पेस्ट, अगर आपको पीईएस पेस्ट यूनिवर्सिटी जो आता है बेंगलोर में, अगर आपको उसमें एडमिशन आपको लेने का है तो आपको जो पेस्ट का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। डी सेट दयानंद सागर यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है, अगर आपको उसमें एडमिशन चाहिए तो आपको डी सेट का जो एंट्रेंस एग्जाम है आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा। JLU अगर आपको जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन करवाना है तो आपको JLU का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। एनपेट, अगर आपको नरसिंह मोजी इंस्टीट्यूट में अगर आपको अपना एडमिशन करवाना है तो आपको एनपेट का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। DLU JET जो एंट्रेंस एग्जाम है, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन करवाना है तो आपको DLU JET का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। और ये बहुत सारे इंडिविजुअल कॉलेज है उनका भी अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम है, उनका आप एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर करके आप उन कॉलेज में आप अपना एडमिशन आप करवा सकते हो। अभी हम आगे बात करते हैं कुछ टॉप रिक्वायरिंग एरियाज के बारे में। तो देखिए बहुत सारे एरियाज है जो आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप उन एरियाज में आप काम कर सकते हो। तो देखिए आप IT कंपनीज के एरियाज में आप काम कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के एरियाज में आप काम कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ MNCs एंड कंपनीज के एरियाज में आप काम कर सकते हो। बहुत सारे स्टार्टअप्स है आप उन एरियाज में आप काम कर सकते हो। डेटा एनालिटिक्स एजेंसीज के एरियाज में आप काम कर सकते हो। इंटरनेट टेक्नोलॉजी बिजनेसेस के एरियाज में आप काम कर सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज के एरियाज में आप काम कर सकते हो। ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स के एरियाज में आप काम कर सकते हो। मैगजीन्स एंड सिमिलर पब्लिकेशंस के जो एरियाज है आप उन एरियाज में आप काम कर सकते हो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में। अभी हम आगे बात करते हैं जॉब प्रोफाइल्स के बारे में। आप क्या बन के उन एरियाज में आप काम करोगे। तो देखिए आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट आप बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हो, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एनालिटिक्स
के तौर पे आप काम कर सकते हो, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो, गूगल एडवर्ड्स स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो, ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो, वेब एनालिटिक्स आप बन सकते हो, ऑनलाइन रेपुटेशन आप मैनेजर आप बन सकते हो, एंड एज अ टीचर के तौर पे भी आप काम कर सकते हो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बारे में। तो ये थे टॉप जॉब प्रोफाइल्स। अभी हम बात करते हैं बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग के कुछ टॉप कॉलेज के बारे में। तो देखिए, कृष्ण यूनिवर्सिटी जो आता है बेंगलोर में, नरसिंह मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज जो आता है न्यू दिल्ली में, मद्रास कृष्णन कॉलेज जो आता है चेन्नई में, ICFI बिजनेस स्कूल जो आता है हैदराबाद में, कृषि जयंती कॉलेज जो आता है बेंगलोर में, न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, GIBS बिजनेस स्कूल जो आता है बेंगलोर में, SRM यूनिवर्सिटी जो आता है तमिलनाडु में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो आता है पंजाब में, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो आता है इंदौर में। तो ये थे कुछ टॉप कॉलेजेस, और ये बहुत सारे टॉप कॉलेज है इंडिया में। पर अगर आपको इन टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है तो आगे जाके आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अभी हम आगे बात करते हैं कुछ टॉप रिक्वायर्ड कंपनीज के बारे में। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो BBA इन डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को वो हायर करती हैं। तो देखिए, आप गूगल में आप काम कर सकते हो, ओप्पो हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, LG, एप्पल, HP, अमेजॉन, एक्सेंचर, जेनपैक्ट, माइक्रोलैंड, इन्फो एज, अर्नेस्ट एंड यंग, मुरुगप्पा और भी बहुत सारे वेरियस स्टार्टअप्स है। आप उन एरियाज में आप काम कर सकते हो, उन कंपनीज में आप काम कर सकते हो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में। तो इस BBA इन डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको बताया। मैंने आपको ड्यूरेशन, एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, एग्जामिनेशन टाइप, कोर्स फीस, एवरेज स्टार्टिंग सैलरी, एंट्रेंस एग्जाम, टॉप रिक्वायर्डिंग एरियाज, जॉब प्रोफाइल्स, टॉप कॉलेजेस, टॉप रिक्वायर्डिंग कंपनीज, हर एक चीज़ रिलेटेड टू डिजिटल मार्केट, BBA इन डिजिटल मार्केटिंग इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं उनको मेरा वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिनको BBA इन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने का है। और अभी तक मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही करियर रिलेटेड वीडियोस में बनाता रहता हूँ। तो फिर मिलते किसी अगले नए करियर ऑप्शन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।